राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की श्री सद्गुरुदेव भगवान की। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मैं पिछले 3 सालों से शमशान साधना कर रहा था। फिर मैंने आपका सत्संग सुना, जिसके बाद मैं वही क्रिया जो करता था वो सारी पूरी तरह छोड़ दी। लेकिन अब भी मुझे ऐसा लगता है कि शमशान से जुड़ी हुई चीजें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही महाराज जी। रात दिन बहुत बुरे सपने, डर का एहसास और मतलब मन बहुत घबरा रहा है महाराज जी। अभी तो नाम शुरू किया है मैंने जपना। चिंता न करो, इसमें तो लादे घूम रहे, ये मुर्दा ही तो है। इसमें भगवान बैठे हैं इसलिए चल फिर रहा है। लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं, उनको सही मार्ग ना मिलने के कारण। नौजवान है, बेमतलब का कुछ नहीं है यार। जब जिंदा का स्वरूप होने पर तुम कुछ भगवत प्राप्ति नहीं करते, तो मरे हुए लोग हमारा क्या सहयोग कर देंगे? क्या वहां स्मशान में बैठे हुए हैं क्या यमराज के यहाँ उनकी पिटाई धुलाई शुरू हो गई? या तो नर्क गए या तो स्वर्ग गए। कोई परम पद जाने वाला बात अलग है। इसलिए रामकृष्ण हरि भजो, भगवान का नाम जप करो। ये सब ऐसी बातें जिनमें जीवन बर्बाद हो जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है। हम एक बहुत अच्छे साधक की बात कहते हैं। वो बहुत अच्छी साधना कर रहे थे और वो आद्याशक्ति को वश में करना चाहते थे। बड़ी पवित्रता से, हमें खूब परिचय में, बड़ी पवित्रता से, चूंकि उस समय हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उस समय हम भी साधना में ही थे। बड़ी पवित्रता से एकांत स्थल में रोज हवन और रोज नियम से करते थे। जब उनकी साधना का फल का समय आया तो उनके कान के पास से मक्खी सी निकली, ऐसे पास से ऐसे करते हुए। माता जी का एक नाम भ्रमरी भी है। और वो ऐसे जुड़ गई तो सामने देखा इतना सुंदर रूप कि वो काम मोहित हो गए। जो ही काम मोहित हुए सो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो पागल की तरह जीवन व्यतीत किया, कूड़ा करवाद बटोरते हुए। एक साधक कूड़ा कर। माँ को माँ की तरह भजो,
हनुमान जी को भक्त की तरह भजो। अगर उनको अधीन करने की कोशिश करोगे तो बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं कि झेल पावे। ये भूत प्रेत पिशाचों को जागृत करके क्या प्राप्त कर लोगे? कुछ नहीं। एक बार एक ऐसे थे कि वो देखते ही बता देते थे, अच्छा आप अमुक हो, अमुक कार्य के लिए आए हो। तो लोग बड़े प्रभावित हो जाते, यार ये तो मेरा नाम जानते हैं और ये काम जानते हैं, मैं किस काम के लिए आया हूं। बड़े प्रभावित हो जाते। तो भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गीता वाटिका गोरखपुर, उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा एक बार हम भी देखते हैं। तो वहां गए तो उनका, आप श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, आप हमें चेक करने आए। भाई जी ने कहा यार बड़ी जोर की सिद्धि है इसके पास, ये मतलब हमारे मन की बात तुरंत। भाई जी ने कहा देखो हम मित्रवत बात करते हैं, आप भगवत प्राप्त तो हो नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है और वजन तौल रहे हैं, तो आप कुछ नहीं हो साधना में। आपको ये ज्ञान कैसे हो जाता है कि ये कौन आ रहा है, क्या काम करके आ रहा है? तो उनका किसी से कहना नहीं। तो हाँ बिल्कुल नहीं कहेंगे, वादा है। तो उन्होंने कान में ऐसे कपड़ा बांधे हुए थे, कान हटाया, यहां बिष्ठा मल, यहां मल लगाए हुए थे और कहा यक्षिणी बैठी हुई है, यहां मल में यक्षिणी बैठी हुई है, वो मुझे कान में तुरंत बता देती कि इनका नाम अमुक है। और ये तब भाई जी ने कहा छोड़ दो ये, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जब तुम मरोगे तो तुम नरक को प्राप्त होगे, क्योंकि तुम यक्षिणी की सेवा कर रहे हो, यक्षिणी को रिझाकर रुपया कमा रहे हो, भगवान का चिंतन भजन नहीं कर रहे हो। तो तुम, अब एक दिन इसी भय से भयभीत होकर उसने पूछा यक्षिणी से कि मैं कहां मरूंगा, कब मरूंगा? तो उन्होंने बताया नर्मदा के किनारे इस समय मरोगे। तो उन्होंने जा करके नर्मदा के किनारे मरने की कोशिश की, तो उनको हटा करके पीछे ला करके कहा जिंदगी भर हमसे गुलामी कराता रहा, अब मैं तुमसे गुलामी करवाऊंगी। और उसे मार करके यक्ष बनाया, कल्याण नहीं हुआ। तो ये भूत प्रेत पिशाच मंत्र सिद्धि ये सब बेकार की बातें हैं। राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, हृदय शांत रहेगा और प्रसन्न हो जाओगे और भगवान अधीन हो जाएंगे। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। जब भगवान अधीन हो जाते तो यार और अधीन होने की क्या बात है। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। ऐसा प्रभु जब प्यार देते हैं, यार काहे कि इधर उधर परेशान हो रहे हो। कुछ नहीं, नाम जप करो भगवान का, और ये स्वप्न अपने पूर्ण संस्कार हैं जो पूर्व वाले, वो भस्म हो जाएंगे तो सब खत्म हो जाएंगे, ये कोई बिगाड़ नहीं सकता। मीनाक्षी जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, महाराज जी जीवन में कैसे उतरे? क्योंकि कई बार मन खिन्न सा हो जाता है। जब तक अहंकार है, अहंकार देह भाव, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं अमुक, मैं अमुक, तब तक अपनी इच्छाएं होती हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम प्रयासरत रहते हैं, और जब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो हम हर्षित होते हैं, और जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो हम खिन्न और उदास हो जाते हैं। ये सांसारिक पुरुष की स्थिति है। लेकिन जो सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेकर अपने अहंकार को उनके चरणों में समर्पित कर देता है और मन से भगवान का चिंतन करता है, तो उसके जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें वो भगवान की कृपा को देखता है, भगवान के मंगल विधान को देखता है। इसीलिए वो बोलता है जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जो हमारे प्यारे करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे श्री गुरु अर्जन देव जी ने कहा, तेरा किया मीठा लागे। ये कब होता है? जब पूर्ण रूप से समर्पित होता है, तन मन प्राण अहंकार ये जब गुरु चरणों में समर्पित होता है, तब प्रभु का हर विधान, चाहे वो गला कटवाना क्यों न हो, चाहे वो आग में जलना क्यों न हो, प्रभु का ये विधान तो अच्छा लगता है कि लोग प्रणाम करते हैं, हमारा यश हो रहा है,
हमारी मनोकामना पूर्ण हो रही। ये तो अच्छा लगता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। लेकिन जब प्रतिकूलता मिलती है, जब अपमान मिलता है, जब तिरस्कार मिलता है और जब कठोरता से हमारे साथ व्यवहार होता है, उस समय जब ये हम कहें जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तो ये बात बने। ये बात प्यार में होती है, प्रेम में। जब हमारा प्रभु से प्रेम हो जाता है, हमारा अहंकार समर्पित हो जाता है, तब बड़ी से बड़ी स्थिति में भी हम विचलित नहीं होते और उस समय अनुभव होता है मेरे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है। चाहे वो कितना भी दुख भरा विधान क्यों न हो, कितना भी विपत्ति भरा विधान क्यों न हो, यह अनुभव होता है कि कृपा है हमारे ऊपर, उस परमात्मा की, उस वाहेगुरु की, उस हरि की, उस राम की, उस कृष्ण की कृपा है हमारे ऊपर। जो हर समय कृपा का अनुभव करता है वही बोल सकता है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। नहीं तो भाई ये बहुत कठिन बात है। अनुकूलता में तो प्यारे ठीक कर रहे, जब प्रतिकूलता होती तो हमारा मन प्रश्न कर देता है, प्रभु मैं आपका भक्त हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों? इसका मतलब आपका तन, आपका मन, आपका प्राण, आपका अहंकार समर्पित नहीं हुआ। और जब तक समर्पित नहीं हुआ तो आप भक्त किस बात के? भक्त वही है जो तन वांग मनोभी रमलई सुहम तविवाश्रिता, शरीर, वाणी, मन बिना किसी कामना के परमात्मा के चरणों में अर्पित हो जाना, इसे भक्ति का स्वरूप कहते हैं। शरीर अर्पित है, अब चाहे दंड दिया जाए, चाहे पूजा की जाए इसकी, चाहे मान हो चाहे निंदा हो, प्राण आज रहे या चले जाएं, मन अशांत रहे या शांत, अब ये सब कुछ प्रभु को दे दिया है। मैं प्रभु का हूं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, ऐसी ठसक रखो तो आ जाएगा जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, जैसे जैसे तुम रख रहे हो मैं वैसे वैसे रह रहा हूं। हर्ष तिवारी जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी भक्त या साधक को परमात्मा जी की या साध्य की प्राप्ति होगी या नहीं, कैसे पता चलेगा? क्या लक्षण? ये उसके साधन से, बाहर से नहीं, बाहर से नहीं पता चलता, बाहर से नहीं पता चलता। हो सकता है बाहर से तुम जिसे पागल समझ रहे हो वो सिद्ध हो सकता है तुम जिसे भक्त समझ रहे हो वो विषयी हो, बाहरी नाटक कर रहा हो। नाटक में भी तो भक्ति का नाटक हो सकता है, स्वांग हो सकता है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, अनुभूतियां नहीं, भजन नहीं तो पाखंड है। हो सकता है जिसे तुम पैंट शर्ट में देख रहे हो कोई सिद्ध पुरुष हो सकता है तुम जिसे संत वेश में देख रहे हो पाखंड कर रहा हो। बाहरी लक्षणों से पता नहीं चल सकता, ये आंतरिक लक्षणों की पहचान है। जब तक अंदर में स्वयं में भगवत चिंतन नहीं होगा तब तक हम संत को पहचान नहीं सकते। बाहरी लक्षणों से संत को पहचाना नहीं जा सकता। संत के आंतरिक लक्षण होते हैं जो नाना प्रकार के विकारों पर विजय प्राप्त करके हर समय भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं। किसी भी प्रकार के दुख सुख में उनका भजन नहीं छूटता है। सुख आवे तो भजन चल रहा है, दुख आवे तो भजन चल रहा है। अब ये अंदर की वृत्ति है, बाहर से कैसे पहचान सकते हो आप? और जिसका निरंतर भजन चल रहा है उसको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। जिसका भजन नहीं चल रहा और भगवान के प्रति भरोसा और शरणागति नहीं है तो भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? फिर तो आवागमन चक्र में ही भटकना पड़ेगा। पूर्ण समर्पण, बस बहुत बड़ी बात यह है, पूर्ण समर्पण प्रभु को। जिसने अपने आप को हवाले कर दिया उसको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। उसका भजन निरंतर चलेगा, वो सहनशील होगा, वो करुणामय स्वभाव वाला होगा, वो कभी मोह से ग्रसित नहीं हो सकता, कभी अहंकार नहीं होगा, कभी कोई विषय उसे परास्त नहीं कर सकता, कभी मान अपमान निंदा स्तुति में वो नहीं पड़ सकता। द्वंद्वातीत, सुख दुख में समान भाव, वो परम पद का अधिकारी होता है। अब ये अंदर के लक्षण, बाहर के लक्षणों से तो भगवत प्राप्ति का निर्णय नहीं किया जा सकता कि ऐसा कपड़ा पहने हो, ऐसे रहता हो तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं। ये आंतरिक लक्षण से वो कितना चिंतन करता है नाम का,
वो कितना गुरुमुख होकर के गुरुवाणी का चिंतन करता है, कितना भगवत चिंतन करता है, उसी के परिणाम में उसको भगवत प्राप्ति होती है, ना कि किसी वेश आदि बाहरी लक्षणों से। कोई भगवत प्राप्ति जो महापुरुष हैं भगवत प्राप्त, उनके कोई ऐसे लक्षण है जिसमें ये तो आंतरिक लक्षण है और बाहरी वेश से हट के कोई लक्षण हो? बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। बाहरी लक्षण में तो फिल्म में और नाटक और नौटंकी में भी ऐसा रोल करता है कि सिद्ध पुरुष पीछे हो जाए, ऐसा करता है। बाहरी लक्षणों से बिल्कुल नहीं जाना जा सकता, क्योंकि साधुता एक स्थिति का नाम है। जो साधुता है वो एक स्थिति का नाम है, वो अंदर की स्थिति का नाम है। अगर वो अंदर की स्थिति निरंतर भगवान में जुड़ी हुई है तो आप साधु हैं, चाहे पैजामा कुर्ता में हो, पैंट शर्ट में हो, आप किसी भी भेष में हो। अगर आपका अंदर का चिंतन संसारिक चल रहा है तो आप किसी भी वेश में संसारिक है। तो बाहरी लक्षणों से हम इतना एक प्रभाव आपको संकेत में कह सकते हैं कि इनके दर्शन से, जिनके संभाषण से, जिनके संग से हमारे दोष छूटने लगे और भगवान प्यारे लगे, वो भगवान के जरूर निज जन है, वो भगवान के भजन में मस्त है, तभी उनका प्रभाव पड़ता है, अन्यथा नहीं। बस ऐसे बाहरी लक्षण तो कुछ ही है, बकाया बाहरी लक्षणों से हम प्रमाणित नहीं। बाहरी लक्षण काल नेमी राक्षस साधु का वेश रखकर और जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, हनुमान जी जैसे ज्ञानी महात्मा, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वो जाकर उसे प्रणाम कर रहे हैं। वो कह रहा मैं यहां से देख रहा हूं राम रावण युद्ध हो रहा है, ऐसा हुआ, ऐसा, चलो तुम नहा के आओ, मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूं, तुमको भी सब दिखाई देने लगेगा। इतने बड़े ज्ञानी महात्मा उस वेश का सम्मान करते हुए स्नान करने के लिए जाते हैं। तब वहां भगवान के द्वारा प्रेरित एक मकरी ने उपदेश किया कि राक्षस है, ये महात्मा नहीं है। तो हनुमान जी ने उससे फिर उद्धार किया। तो आप सोचो, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो हनुमान जी महाराज हैं वो भी भूल कर बैठे और कालनेमी राक्षस की आज्ञा पर। तो ये वेश ऐसा है कि इस वेश में पता नहीं कौन क्या कैसे क्या। साधुता स्थिति का नाम है, ना कि वेश का। वेश तो हम आचार्यों की कृपा से धारण करते हैं। हमारे गुरुजनों ने जो हमें वेश दिया है वो वेश तो हम अपने आचार्य और गुरुजनों के लिए धारण करते हैं। बकाया स्थिति महापुरुषों की हृदय की मानी जाती है, बाहरी वेश से नहीं, बाहरी वेश से नहीं। आंतरिक स्थिति से महापुरुषों का आदर होता है। बाहरी वेश तो सम्माननीय है ही, लेकिन अगर आंतरिक स्थिति नहीं तो भगवत प्राप्त नहीं हो सकता। मीनाक्षी जी रुद्रपुर से, उत्तराखंड। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसी श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम, दृढ़ विश्वास, समर्पण आपके गुरु के प्रति है, ऐसा महाराज जी हम साधकों में कैसे आए? ये हमारी तरफ से नहीं है, गुरु जी की तरफ से है। उन्होंने घसीटा है हमें, उन्होंने घसीटा है। हम तो क्या जाने वैराग्य, क्या जाने ज्ञान, क्या जाने भगवान की महिमा। बच्चा थे, 13 वर्ष की अवस्था थी, गुरु ने अंदर से घसीटा। जिधर देखते उधर सब नाश का खेल दिखाई देता। उस समय भी कक्षा 8 में जब पढ़ रहे थे तो जब आकर बस्ता अपना झोला टांगते, बैग टांगते, तो सबसे पहले माँ मिलती। माँ को देखते ही लगता है मरेगी, फिर कैसे जीऊंगा। पिताजी ये भी जाएंगे, फिर कैसे जीऊंगा। परिवार ये भी सब जाएगा, कौन मेरा है, ऐसा कौन मेरा है जो मेरे साथ रह सके। हम उदास हो जाते। और उस समय संत जन आया करते थे तो कुछ ना कुछ उपदेश करते रहते थे। घर में संत पधारते थे। कभी कभी मंडली की मंडली संतों की आती थी गांव में भ्रमण करते हुए, तो उनके उपदेश सुनते। बस दृढ़ निश्चय हो गया कि इस जन्म का पूर्ण कार्य है भगवान की प्राप्ति करना। भगवान ही एक ऐसे हैं जो अविनाशी मेरे दोस्त हैं। वही तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। निश्चय कर लिया। 9th साइंस साइट पास होते होते निश्चय हो गया कि अब मुझे भगवान के मार्ग में चलना है। शाम के भारी आग पैदा हो गई। वो भगवान के द्वारा दी हुई थी, मेरा कुछ उसमें नहीं है। बस माँ से कहा, माँ
कल हम बाबा जी बन जाएंगे, रे बाबा जी बन जाओगे। जैसे गांव हम कहा, अम्मा पक्की बात कहता हूं, कल सुबह तुम्हें नहीं मिलूंगा। अब जा चुपचाप सो जाके, बेकार की बात करते हो। भजन करना है तो घर में बैठ के भजन करो, जैसे पिताजी करते हैं, जैसे और परिवार के सदस्य करते हैं। भागने की जरूरत क्या, हम तुम्हें भजन के लिए रोकती हैं क्या? बस हमें उनको सूचना देनी थी। बस 3:30 बजे सुबह प्रातःकालीन भाग पड़े घर से, और जिस दिन से निकले, आज 55-56 वर्ष की आयु शरीर की है, आज तक कभी नहीं गए। जिस दिन से निकले आज तक। इसमें हमारी गुरु की कृपा है, इसमें हम कहीं नहीं है। हमारी सामर्थ्य क्या थी, बच्चा थे, कहीं भी भटक सकते थे, कोई भी फंसा सकता था, लेकिन वो सदगुरु जिसने घर से निकाला, आज यहां तक पहुंचाया, इसमें गुरु कृपा ही प्रधान है। हम कहीं नहीं है, हमारा कोई साधन, हमारी कोई तपस्या, हमारा कोई ज्ञान नहीं, इसमें गुरु कृपा है। केवल गुरुदेव की कृपा से ही ये सब सुलभ हुआ। वो कृपा करे तो सबके लिए सुलभ हो जाए। डॉक्टर इश्मीत कौर जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं और कभी कभी इतना ज्यादा व्यस्तता हो जाती है कि 24 से 36 घंटे लगातार ड्यूटी हो जाती है। पर महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये भी भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चलना चाहते हैं, और मतलब जो गुरुजनों से द्वारा दी गई दिनचर्या है उसको करना चाहते हैं। बट ऐसे में महाराज जी, जब इतनी ज्यादा व्यस्तता होती है, आपकी दिनचर्या बैठकर आरती करना, अगरबत्ती लगाना, पूजा करना, ये नहीं। आप जो बताए धन्यवाद है। 24 घंटे 36 घंटे आप मरीजों की सेवा करती हैं, मरीज रूप में भगवान ही पधारते हैं। आप केवल भावना बदलिए, उनमें भगवत भाव कीजिए, और नाम जप जितना अधिक कर सकती है। नाम जप करने के लिए हम सेवाएं करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। तो मरीज की जो भावना है उसका त्याग करो, उसमें भगवान की भावना अगर ले आओ कि भगवान इस मरीज के रूप, तो सच्ची कहते हैं आपकी डॉक्टरी आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। 36 घंटे दुखी जनों की सेवा करना, इससे बड़ा कोई कार्य है? आप नाम जप जरूर करते रहिए और इस कार्य को कृष्णार्पणम मस्तु करते रहिए। 10-10 घंटे में हे भगवान, ये जो 10 घंटे सेवा की, ये आपके चरणों में समर्पित। तो ये समर्पण, कर्म समर्पण और नाम जप, इन दोनों के प्रभाव से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अलग से अगरबत्ती और आरती करने की जरूरत नहीं। जो जहां है वो अपने धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करे और भगवान का नाम जप करे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप इसमें बिल्कुल संकोच न कीजिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। भगवान ने 2 बात कही। ये तो सर्वाणि कर्माणि, ये नहीं कहा कि पूजा पाठ कर्माणि, सर्वाणि यत् करोषि, जो भी तुम करते हो वो मुझे समर्पित कर दो और माम ध्यायन्तु उपासते, मेरा ध्यान करो, मेरा नाम जप करो। तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार सागर से मैं उसका उद्धार कर देता हूं। तो आप निश्चिंत रहिए, खूब अच्छे से मरीजों की सेवा कीजिए और नाम जप कीजिए। कोई गरीब मरीज आ जाए तो अपने पास से भी पैसे लगा करके उसकी सेवा कर दीजिए, बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। स्वामी कृष्ण प्राणानंदा सरस्वती जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे अनुभूति और साक्षात दर्शन के बारे में जानना चाहता हूं। महाराज जी, साक्षात प्रभु के दर्शन कब होते हैं, कैसे होते हैं? ये सब साक्षात ही तो है, सब साक्षात है। केवल हमारी दृष्टि त्रिगुणमयी है, इसलिए मुझे जड़ और चैतन्य, स्त्री और पुरुष, मूर्ख और विद्वान, असाधु और साधु दिखाई दे रहा है। नहीं, सच्ची पूछो, हमारे ज्ञान नेत्र खुल जाएं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, एकमात्र परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, वही है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। ये तभी हो सकता है। शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस तद्गुणाख्याने प्रीतिस तद्वसति स्थले। हमारे अंदर इतनी क्षमता जानी चाहिए कि हमारा कोई अपमान करे, हमें कोई मारे, हमें गाली दे, फिर हम उसका मंगल मनाएं।
उसका मंगल मनाए, भगवान तुम्हें कभी दुख न दे। दुख देने वाले के प्रति शांति, इतना शांत हृदय है कि उसका मंगल मनाए। ये साधु का, ये हम अपने इन्हीं नेत्रों से सबको भगवान रूप देख सके, ये अनुभूति कर सके, इसके लिए पहली क्षमता शांति। जो हमारा अपमान करे, जो हमारी निंदा करे, जो हमारा तिरस्कार करे, हम हृदय से उसका मंगल मनाए। भगवान तुम्हारा मंगल करे। पहला, या मेरे भगवान ही मेरे साथ ये प्रतिकूल की लीला कर रहे हैं। ये दो बातों में एक बात होनी चाहिए, या तो हमारा बुरा करने वाले के प्रति मंगल भाव, भगवान तुम्हारा सर्वलोक में मंगल करे, तुम जो हमें कष्ट दे रहे हो, ये हमारे पापों का प्रायश्चित करा रहे हो, इसमें तुम निमित्त मात्र केवल हो, ये मेरे ही कर्मों का फल है, भगवान तुम्हें दंड ना दे। इससे भी ऊंची बात, स्वयं भगवान ही इस रूप में हमारे साथ प्रतिकूलता का खेल खेल रहे हैं। ये भाव, शांति, अव्यर्थ कालत्वम, एक सेकेंड भी भगवान का भजन नहीं रुकना चाहिए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं करता, वो भगवान का महान भक्त होता है। तो जो अनुभूति करनी है, सर्वत्र भगवत दर्शन करने हैं, तो निरंतर नाम चलना चाहिए। चाहे वो गुरु मंत्र हो, चाहे गुरुमुख नाम हो, वो निरंतर भगवत चिंतन चलना चाहिए। जितना अंतर पड़ेगा उतनी ही हानि है, उतनी ही विलंबता है, उतना ही विलंब हम है अनुभूति के लिए। अगर अनुभूति के लिए हमें तत्पर होना है तो हमें निरंतर, भक्त है कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण ना करे, वो भक्त। अव्यर्थ कालत्वम, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। शांति अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, वैराग्य होना चाहिए। जिन भोगों में संसार फंसा हुआ है, उन भोगों में हमारी अरुचि होनी चाहिए। ब्रह्म तत्व की अनुभूति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य और मान शून्यता। सबहि मान प्रदापमानी, दूसरों को तो मान दे, स्वयं मान स्वीकार न करे। दंडवत प्रणाम नमस्कार पूजा पाठ है सब नहीं, हम इसके योग्य नहीं है। अंदर से लड़ाई ना करे, कोई पैर छूने आ रहा मुझसे दबका दे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, पर अंदर से विचार करे मैं इसके योग्य नहीं हूं। मान शून्यता, आशा बंधा, इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी, ये दृढ़ आशा करो। इसी जन्म में मुझे गुरु कृपा से भगवत प्राप्ति होगी। आशा बंधा, समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक भगवान के गुण गान करना, ये बहुत बड़ी बात है। संतों ने इन्हीं गुण गान करके भगवान को रिझा लिया। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने इष्ट के, अपने गुरु के गुणों का गान करना, पदों का गान करना, पदों के द्वारा जो महापुरुषों ने भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम या गुरु महिमा का वर्णन किया गया है, उन पदों के गायन से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। भगवान का नाम और भगवान की लीला गुण से भरे हुए पदों का गायन। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान की चर्चा करने में आसक्ति होनी चाहिए। आपसे कोई मिले, भगवान की चर्चा करने में आसक्ति होनी चाहिए। जहां चार लोग बैठे हो, आप प्रभु की चर्चा करें, अपने गुरु की चर्चा करें, अपने इष्ट की चर्चा करें। प्रीतिस्तद वसति स्थले, जहां हमारे गुरु वास करते हैं, जहां हमारे इष्ट वास करते हैं, उस स्थान पर बहुत प्रीति होनी चाहिए। जैसे हमारे इष्ट हैं प्रभु श्री प्रिया प्रीतम, तो उनकी लीला स्थली है, तो आजीवन के लिए नियम ले लिया, प्रण लेता हूं, प्राण चाहे निकल जाए, ब्रज धाम को नहीं छोड़ूंगा। आसक्ति, प्रीति इतनी कर लेनी चाहिए कि वही वास करना चाहिए। अगर ये लक्षण है तो निश्चित आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित आपको ब्रह्म दर्शन हो जाएगा, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। ये लक्षण आने चाहिए जीवन में। महाराज जी, ये प्रश्न हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आजकल युवा वर्ग बहुत इससे ग्रसित हो रहा है। महाराज जी, आपस में प्रेम संबंध हो जाता है ब्याह से पहले ही, फिर क्या होता है कुछ समय बाद
एक दूसरे की कमियां पता लगती हैं या जैसा भी होता है, तो उसके बाद महाराज जी एक पक्ष दूसरे को छोड़ देता है, बट एक की आसक्ति बहुत घनीभूत हो गई होती है, तो फिर महाराज जी उससे निकल पाना, एक दूसरे के प्रेम से एक तो निकल गया, एक वो पूरा जीवन महाराज जी ना इधर का रहता ना देखो, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित समाज में इसीलिए धर्म गुरु होते हैं और धर्म शास्त्र होते हैं कि हमको कैसे चलना है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। हम मित्रता करना पाप नहीं समझते, लेकिन मित्रता करके गंदा आचरण करना पाप है। हम कह रहे हैं आप मित्र बन जाओ और फिर अपने माता पिता से मिलो और दोनों के आशीर्वाद लो और पाणी ग्रहण संस्कार कर लो, ब्याह कर लो, आजीवन साथ रहो। जब तक पाणी ग्रहण ना हो, जब तक कानूनी तुम उसकी पत्नी न बन जाओ, पति पत्नी का संबंध ना हो जाए, तब तक बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। और आज ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो चला है, ये बहुत ही बच्चों के लिए हानिकारक है। कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कई बच्चे विक्षिप्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। नया हृदय होता है, अब खेल खेल में एक दूसरे को हृदय दे दिया और वो उसका महत्व नहीं समझते, वो एक से दूसरे ब्रेकअप चला है, ब्रेकअप। अब ये है क्या? ये हमारे देश की संस्कृति है? नहीं भाई, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं ये अपराध है, ये पाप है, इसे नहीं करना चाहिए। अगर चूक हो गई तो फिर पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है। दोस्ती करो, दोस्ती का मना नहीं है, लेकिन आजीवन की दोस्ती करो। किसी को भी अगर प्यार से स्वीकार करो तो आजीवन निर्वाह की सोचो। ये नहीं आज इसको कल उसको, ऐसे करने से तो आप लोगों का चरित्रहीन हो जाओगा। देखो, एक अंग्रेजी में हमको सूत्र मिला था, उसका हिंदी में अर्थ था पैसा गया कुछ नहीं गया। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। आज उल्टा है, उल्टा। ये जो दोस्ती है, हमें इससे कोई नफरत नहीं है, इससे कोई हमें गिला शिकवा नहीं। पवित्र दोस्ती रखो। दोस्त वही जो अपने दोस्त को आगे बढ़ावे, दोस्त को नीचे गिरा दे, दोस्त की भावनाओं को रौंद दे, दोस्त को कूड़ा करकट कर दे, ऐसा नहीं। ये दोस्ती भी क्या जो निर्वाह ना कर पावे, वो दोस्ती क्या। और आजकल ऐसे दोस्त मिलना मुश्किल है जो निर्वाह करे। है, ऐसा नहीं हम कहते कि नहीं है, लेकिन वही दोस्ती अच्छी है जो आजीवन निर्वाह हो। ये इधर उधर की बातें, अब इस विषय में हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये ना पहले था, ना इस विषय का कोई प्रसंग पहले था। आज के 40 वर्ष पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था ही नहीं, था ही नहीं। स्कूलों में बच्चे बच्चियां सब ऐसे खेल कूद के पढ़ते थे, कहीं ये गंदी बातें थी ही नहीं। आज तो 12 वर्ष 13 वर्ष का बच्चा गंदी बात में बड़ा प्रवीण है, मोबाइल गुरु है, उससे सब सीख लेता है। तो पहले मोबाइल था नहीं, स्कूल में सब सयाने सयाने बच्चे बच्चियां पढ़ते थे, कभी दोस्त दृष्टि नहीं, हंसी खेल ऐसे, कभी कोई दोस्त दृष्टि नहीं। आजकल बच्चों में बहुत मलिनता आती चली जा रही है कि हमारे भारत का भविष्य जो ये नई पीढ़ी है, इसमें व्यसन और व्यभिचार ये दो बहुत जोर से बढ़ रहे हैं। बड़ा संकटपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे पदाधिकारी बनेंगे बच्चे, यही हमारे न्यायाधीश बनेंगे, यही एमएलए बनेंगे, यही सांसद बनेंगे, यही डॉक्टर मास्टर बनेंगे बच्चे। अगर व्यसन और व्यभिचार से युक्त हैं तो हमारे समाज को ये सुख नहीं पहुंचा पाएंगे, शोषण करेंगे ये। अगर व्यसन और व्यभिचार मुक्त हैं तो यही हमारे समाज के उज्जवल भविष्य, समाज को सुख पहुंचाएंगे। तो हमें लगता है जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ा जाता तब तक आधुनिक पढ़ाई से हमें बचा नहीं पाएगी। हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, थोड़ी देर सत्संग जरूर सुनना चाहिए, गुरुवाणी संतों की वाणी जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे हमारा चरित्र पवित्र हो। चरित्र ही सब कुछ है। हमारे देश में चरित्र की पूजा होती है, इसलिए अब इसके विषय में
आप सुधरना चाहे तो सुधर सकते हैं, बकाया दूसरी कोई दवा नहीं है, इसकी कोई औषधि नहीं है। आप सुधरना चाहे तो सुधर सकते हैं, प्रार्थना है सुधर जाओ, नहीं तो आप ही परेशान हो जाओगे, आप ही डिस्टर्ब हो जाओगे। कोई प्यार नहीं करता, प्यार करने वाले कोई बिरला लोग होते हैं। प्यार का नाटक करके वो अलग बातें हैं, लेकिन प्यार करने वाला कोई बिरला होता है। अब आपने दिल दे दिया, हृदय समर्पित कर दिया, कुछ दिन साथ रहे, अब वो दूसरे, फिर अब हालत क्या उसकी होगी। ऐसी स्थिति में बाहर कैसे निकला जाए महाराज जी? भगवान का आश्रय लेकर, बिना भगवान के आश्रय से नहीं। भगवान का आश्रय लो, सब बचा देंगे, वो सब ठीक कर देंगे, वो आपको अच्छा दोस्त मिला देंगे। आप चिंता मत करो, उनकी सृष्टि में कमी नहीं है। आप उनसे प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे मेरे अनुरूप दोस्त दो, तो दोस्त दे देंगे। देखो करदम जी ने भगवान से तपस्या करके प्रार्थना की, मेरे अनुरूप पत्नी दो, तो आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देहूति भगवान ने ब्याह करवाया, जिससे कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो इसलिए हमें जो चाहिए वो भगवान से मांगे, नाम जप करें, सहसा ऐसी गंदी बातों में ना उतरे, नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा।